हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, अपने घर पे मजे कर रहे होंगे। तो बस इसी मजे के साथ में आज की क्लास हम अपनी स्टार्ट कर लेते हैं। बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? तो कुछ बच्चे बोलेंगे टेंस होते हैं, कुछ बच्चे बोलेंगे ग्रामर होते हैं। तो हाँ बेटा, सही है, लेकिन ये तो बाद में आता है। तो सबसे पहले में क्या आता है, सबसे प्राइमरी में क्या आता है? तो वो आता है बेटा वर्ड्स। जो शब्द होते हैं वो सबसे पहले आता है, क्योंकि उनसे ही टेंसेस बनते हैं और उनसे ही बनता है ग्रामर। तो सबसे पहले हमें क्या जानना पड़ेगा? सबसे पहले हमें वर्ड्स जानने पड़ेंगे। तो आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें हमें पता होना चाहिए, ताकि जब भी हम इंग्लिश बोले तो हमें उसकी मीनिंग, उसका यूज पता होना चाहिए। तो चलिए, तैयार है हम अपनी क्लास को पढ़ने के लिए? तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वर्ड्स हैं जिनको आपको पता होना बहुत ही ज्यादा ज्यादा जरूरी है, जो कि है नो वन, नथिंग, एवरीवन, एवरीथिंग, व्हाट एवर, व्हेन एवर, टू वर्ड्स, नोवेयर। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको आपको पता होना ही चाहिए। तो चलिए हम बच्चों इनकी मीनिंग समझते हैं और इनका हम यूज कैसे करेंगे वो भी समझते हैं। ओके, और साथ में हम इनके रूल्स भी समझते हुए चलेंगे। ओके बेटा, तो सबसे पहले क्या आता है? नो वन। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी नहीं या कोई नहीं। क्या मतलब होता है इसका? कोई भी नहीं या कोई नहीं, ठीक है। और इसका जो रूल है वो देखो, ये सिंगुलर वर्ब में आता है, जैसे कि प्रेजेंट के लिए इज में यूज करेंगे, पास्ट के लिए वाज, फ्यूचर के लिए विल, हैज, हैड, ईटीसी। ठीक है, तो ये रूल है। अब चलिए हम इसका यूज समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमें बता रहा है मुझे कोई नहीं समझता है, तो इसमें हम नो वन का यूज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें पूरे सेंटेंस में क्या कोई नहीं आ रहा है या फिर कोई भी नहीं। तो देखेंगे तो हाँ बेटा, इसमें कोई नहीं आ रहा है, तो मतलब इसमें हम क्या यूज करेंगे? नो वन। तो इसमें हम कैसे यूज करेंगे? नो वन अंडरस्टैंड्स मी। और ध्यान से एक बात और समझिए, जो सिंगुलर वर्ब होते हैं, जो एक वचन होता है, ठीक है, तो उसमें हम एस यूज करते हैं। और जो प्लूरल होता है, ठीक है, जो बहुवचन होता है, उसमें हम ओनली वर्ड्स यूज करते हैं, उसमें हम एस या ईएस यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये क्या है? सिंगुलर वर्ब है। तो इसलिए हम इसे बोलेंगे नो वन अंडरस्टैंड्स मी, राइट। अगर हम इसे बोलेंगे नो वन अंडरस्टैंड मी, तो ये सेंटेंसेस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल हो जाएगा। और रूल्स में तो मैम आपको बता रही हैं कि रूल क्या है बेटा, ये सिंगुलर वर्ब है। तो ये वर्ब्स के साथ में क्या आएगा बेटा? एस आएगा। ओके, नेक्स्ट वर्ड्स हम समझते हैं। नेक्स्ट वर्ड को जानते लेते हैं। ये है बेटा नथिंग। नथिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। ये दोनों सेम सेम है, उसमें था कोई नहीं या कोई भी नहीं, इसमें है कुछ भी नहीं या कुछ नहीं। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो ह्यूमन के लिए यूज होता है और ये नॉन लिविंग थिंग या थिंग्स के लिए यूज होता है। ठीक है, रूल बिल्कुल सेम रहेगा बेटा। ठीक है, इसमें सिंगुलर, इसमें भी सिंगुलर वर्ब यूज होगा और इसमें भी इज, वाज, विल, हैड, ईटीसी वगैरह सब यूज होगा। ठीक है, तो इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो चलिए हम इसके एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि अब इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, वो हमें टेंस बता रहा है कि इसे आप इंग्लिश में बोल के दिखाइए। तो उसने हमें बताया है कुछ भी असंभव नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कुछ भी असंभव नहीं है। तो पूरे टेंस में सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्या पूरे टेंस में कुछ भी आ रहा है? तो हाँ जी, आ रहा है। ठीक है, तो कुछ भी के लिए हम क्या यूज करेंगे? नथिंग। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। ठीक है, और अगर हमें बोलना है कि कुछ भी मुझे रोक नहीं पाएगा, तो इसमें भी कुछ भी आ रहा है, राइट। तो इसमें भी हम क्या बोलेंगे? नथिंग विल स्टॉप मी। नथिंग विल स्टॉप मी। लेकिन अगर ये ह्यूमन के लिए यूज किया जाएगा कि मुझे कोई भी नहीं रोक सकता, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे बेटा? हमने पहले क्या पढ़ा था? नो वन। तो हम बोलेंगे नो वन विल स्टॉप मी। नो वन विल स्टॉप मी। ओके, तो ये थी
नथिंग की मीनिंग और इसका कैसे यूज करना है और इसमें कौन सा रूल यूज होता है ये भी आपको समझ में आ गया है। चलिए हम नेक्स्ट वर्ड जान लेते हैं जो कि है हमारा एवरीवन। एवरीवन क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या होती है? इसकी मीनिंग होती है हर कोई या सभी लोग। इसमें ह्यूमन ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम किस में यूज करेंगे? ह्यूमन के लिए यूज करेंगे, इंसानों के लिए यूज करेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे एक कंफ्यूजन होती है सिंगुलर और प्लूरल में, क्या कि हर कोई या सभी लोग वो एक से ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं? एक से ज्यादा होते हैं, राइट। तो ये प्लूरल मानते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। अगर मेन वर्ब के साथ में एस लगता है तो वो सिंगुलर हो जाता है, अगर एस नहीं लगता तो इट मीन्स वो प्लूरल हो जाता है। तो रूल हमारा बिल्कुल सेम है जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं। क्या? सिंगुलर वर्ब्स is, was, will, has, had, etc, ठीक है। कि ये एक वचन है, बहुवचन नहीं है, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है, राइट बेटा। तो अब यहाँ पे क्या लाइन आती है? हर कोई तुम्हें पसंद करता है। ओके, तो अगर हम इसे ऐसे पढ़ेंगे एवरीवन लाइक यू, तो ये प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इसकी राइट मीनिंग क्या है? एवरीवन लाइक्स यू। मैंने क्या आपको बताया था कि अगर वर्ब्स के साथ में एस लग रहा है इसका मतलब वो सिंगुलर है, और अगर एस नहीं लग रहा है इट मीन्स वो प्लूरल है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नेक्स्ट हम जान लेते हैं हर किसी ने काम पूरा कर लिया है। ओके, कितनी अच्छी बात है कि हर किसी ने काम पूरा कर लिया है। तो हम बोलेंगे एवरीवन हैज कंप्लीटेड द वर्क। एवरीवन हैज कंप्लीटेड द वर्क। तो एवरीवन की मीनिंग क्या होती है? कौन सा रूल यूज होता है और इसका कैसे टेंसेस में यूज करते हैं ये आपको पता चल गया है। तो चलिए हम बेटा आगे समझ लेते हैं। आगे क्या है? ये है एवरीथिंग। क्या है ये? एवरीथिंग। ओफो, अभी तो हमने इसे समझा ही नहीं है, तो चलिए हम इसे समझ लेते हैं पहले, फिर हम अपनी क्लास को एंड करेंगे। ये क्या है बेटा? एवरीथिंग। अब जो हमने एवरीवन यूज किया था वो हमने ह्यूमंस के लिए किया था, और एवरीथिंग हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ओके, मतलब हर चीज या सब कुछ। रूल बिल्कुल सेम है। अब जानते हैं इसका यूज हम टेंसेस में कैसे करेंगे। सब कुछ ठीक है मतलब एवरीथिंग इज ओके या एवरीथिंग इज फाइन। नेक्स्ट है सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम बोलेंगे सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अगर हम इसे इंग्लिश में बोलना हो तो हम कैसे बोलेंगे? तो बेटा हम इसे बोलेंगे एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। मेरे साथ में बोलिए, एवरीथिंग हैज फिनिश्ड। आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ रहे होंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो जो सिंगुलर वर्ब्स होता है इसमें क्या क्या यूज होता है, जैसे नो वन, नथिंग, एवरीवन और एवरीथिंग। आज हमने 4 शब्दों को पढ़ा, नो वन, नथिंग, एवरीवन और एवरीथिंग। और ये कौन से वर्ब्स में आते हैं बेटा? ये एक वचन में आते हैं, सिंगुलर वर्ब्स में आते हैं। ओके, अब हमारी क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, अब हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 में। तो आई होप आपको ये सारे वर्ड समझ में आए होंगे। तो बस अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बच्चों।